In this video we are going to learn about nucleus. Nucleus, it is first observed by Robert Brown. It is a cellular component of a cell. It is located at center. किसी भी सेल के सेंटर में ये लोकेट होता है. It is largest structure of cell and big in size. आपने देखा था ये एक सेल था, हमने सेल पढ़ा था, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है. ठीक है, सेल था, सेल की क्या थी है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं. इसके अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर यहाँ था साइटोप्लाज्म. ये हम लोग प्रीवियस वीडियो स्टार्टिंग की वीडियो थी, उसमें जब हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था ये चीज पढ़ चुके हैं. तो सेल इज ए सेलुलर कंपोनेंट, ये सेल का कंपोनेंट है. बिग इन साइज, लोकेटेड एट सेंटर एंड सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है सेल का. ठीक है, अब इसके पार्ट, बेसिकली इसके टू पार्ट हैं, सेल एनवलप एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. सेल एनवलप, जैसे कि ये डायग्राम आपको दिख रहा है, सेल एनवलप ये सेल है, ये वाला पार्ट मैं आपको शो कर रही हूँ. ये सेल का पार्ट है, ये इसकी इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन पूरा सेल कवर है. ये दोनों मिलकर बनाती है न्यूक्लियर एनवलप. ठीक है, अब इसका काम क्या है न्यूक्लियर एनवलप का? ये एक तो सेल को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है. तो इट्स कवर द सेल, सॉरी इट कवर द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस को कवर करने का काम कर रहा है कौन? न्यूक्लियर एनवलप. दूसरा क्या काम क्या है इसका? ये सेपरेट कर रहा है, जो न्यूक्लियर एनवलप है सेपरेट कर रही है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक दूसरे से अलग करने का भी काम कर रही है, सेपरेट करने का भी काम कर रही है. अब इसमें छोटे छोटे, ये इस जगह छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद हैं. ठीक है, और इन पोर्स का क्या काम है? इसको न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं. दिस आर न्यूक्लियर पोर्स. इनका काम है कि जो ये परमिट करते हैं मटेरियल को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आना और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होने के का मटेरियल्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं ये छोटे छोटे पोर्स. ठीक है, अब जो न्यूक्लियस है उसके दो पार्ट बताए, एक तो न्यूक्लियर एनवलप और सेकंड पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म जो है टू पार्ट से मिलकर बना है. एक होते हैं न्यूक्लियोलस, ये छोटे छोटे आपको ये दिख रहे हैं, ये वन और मोर देन वन हो सकते हैं. और दूसरा है क्रोमेटिन, सेकंड पार्ट है क्रोमेटिन. आप न्यूक्लियोलस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का, बेसिक पार्ट है न्यूक्लियस का. ठीक है ना, एक सब्सटेंस है, बेसिक सब्सटेंस जो ये न्यूक्लियोलस क्या है, बेसिक सब्सटेंस है, कवर्ड विद न्यूक्लियर एनवलप से कवर हुआ है. अब इसका ये वन या वन से अधिक हो सकते हैं. इट इज रिच इन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन में रिच होते हैं. इट इज अ साइट टू सिंथेसाइज राइबोसोम, ये वो साइड है जहाँ पर राइबोसोम सिंथेसाइज होते हैं, बनाए जाते हैं. और राइबोसोम क्या होते हैं, क्या काम करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन राइबोसोम हेल्पफुल इन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, और राइबोसोम हेल्प करते हैं किसमें, प्रोटीन के सिंथेसाइज में, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट जो इसका पार्ट था न्यूक्लियोप्लाज्म का वो है क्रोमेटिन. अब क्रोमेटिन क्या है, अगर आप ये देखिए, ये धागे जैसा स्ट्रक्चर आपको लग रहा है, ये धागे जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है क्रोमेटिन. ठीक है, ये किस तरीके का है, कह सकते हो एंटेकल स्ट्रक्चर है, एंटेकल मास है, मतलब उलझा हुआ धागों का स्ट्रक्चर होता है. ये जो है सेल डिवीजन के टाइम में क्या करता है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है. वैसे कुछ काम नहीं करता, लेकिन जब सेल डिवीजन होते हैं, सेल 1 से 2, 2 से 3 डिवाइड होता है, उस समय क्या करता है, ये जो क्रोमेटिन है वो अपने आप को किस रूप में ऑर्गेनाइज कर लेता है, क्रोमोसोम के रूप में ऑर्गेनाइज कर लेता है. ठीक है, ये हमने पढ़ा.
अब क्रोमोसोम क्या होते हैं वो हम देखेंगे। क्रोमोसोम, क्रोमेटिक मटेरियल सेल डिवीजन के टाइम पे चेंज हो जाता है क्रोमोसोम में। आपने देखा क्रोमेटिक मटेरियल जो है ये इस तरीके के थ्रेड लाइक एंटेकल थ्रेड के रूप में था, उलझे हुए धागे के जैसे था, और जब ये सेल डिवीजन के टाइम पे ये चेंज हो जाता है इस तरीके से छोटे छोटे क्रोमोसोम में, ठीक है। डेफिनाइट शेप इसका कुछ आ जाता है, इस तरीके से चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है डेफिनाइट शेप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, हमें दिखाई पड़ता है सेल डिवीजन के टाइम पे। अब किस चीज का बना होता है? क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन से बना होता है क्रोमोसोम। अब डीएनए जो है वो कंटेन करता है जीन्स। द सेगमेंट ऑफ डीएनए फंक्शन है जीन्स। जो सेगमेंट है डीएनए के वो फंक्शन करते हैं किसके जैसे? जीन्स के जैसे। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बाय जीन्स। जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसके द्वारा ट्रांसफर होती है? जीन्स के द्वारा। ड्यू टू दिस रीजन वी आर रिजेंबल टू आवर पेरेंट्स। और यही कारण है कि हम लोग क्या होते हैं? अपने पेरेंट्स जैसे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि क्या है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है हमारे पेरेंट्स से जीन्स के द्वारा डीएनए के द्वारा हम तक पहुंची है। नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जैसे कि आपने देखा सेल, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप के बीच का ये पार्ट है। और जनरली साइटोप्लाज्म जो है उसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। इट हैज 3 पार्ट: साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेलिस एंड सेल इंक्लूजन। साइटोप्लाज्म जो है वो सबसे फर्स्ट पार्ट है साइटोसोल। साइटोसोल है लिक्विड सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, और इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द वेरियस ऑर्गेनेल्स। ये क्या है? जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको मटेरियल प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल। इसके साथ साथ इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस ऑर्गेनेल्स। जो भी ऑर्गेनेल्स हैं बहुत सारे इसके अंदर, उनके बीच में क्या करता है? एक्सचेंज करने में हेल्प करता है मटेरियल को, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे गोल्गी अपरेटस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, सो ऑन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इंक्लूजन भी हम आगे पढ़ेंगे। ये है नॉन लिविंग मटेरियल जो सेल में साइटोप्लाज्म में होता है उसको कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। गुड बाय।